स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की काफ़ी गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में आज देखने को मिला है। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है, कारण क्या है समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। और आज का बड़ा एक्सीडेंट है, 10% की एकाएक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अर्निंग्स आई थी, अर्निंग्स अगर आप सिर्फ नंबर्स के लिहाज से देखें तो कुछ भी इतना नेगेटिव नहीं कि स्टॉक 10% टूट जाए, लेकिन अगर आप इसका एनालिस्ट कॉल सुनेंगे इस कंपनी का, तब आपको समझ में आएगा कि कुछ फाइन ट्यून्स ऐसी हैं जो बड़े नेगेटिव है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इनकी जो क्लीन मोबिलिटी का सेगमेंट है, यहाँ पर मार्केट ब्रेक इवन एक्सपेक्ट करके चल रहा था, तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कहा है कि इसमें समय लग सकता है, थोड़ी देरी देखने को मिल सकती है, तो ये अपने आप में एक निराशा का कारण है। अब खास बात है क्योंकि ट्यूब इन्वेस्टमेंट बहुत सारी कंपनीज में हिस्सेदारी होल्ड करता है, इनमें से एक छोटी कंपनी है शांति गेयर्स। इसमें थोड़े स्लो डाउन की दिक्कत हो रही है और साल दर साल अगर आप शांति गेयर्स के नंबर्स भी देखें तो उसमें स्लो डाउन देखने को मिला। और यहाँ पर कंपनी कह रही है कि ऑर्डर बुक को लेकर चैलेंजेस हैं, टॉप लाइन की ग्रोथ धीमी पड़ी है और ट्यूब इन्वेस्टमेंट शांति गेयर्स में तकरीबन 70% हिस्सेदारी होल्ड करता है, प्रमोटर है, तो इसी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सभी कारणों में सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट कारण मैं आपके सामने रखूं तो ये है कि जब ट्रेड डील की खबर आई थी तो इसके बाद लगातार 2 दिन स्टॉक में बड़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। मार्केट ने यह समझ लिया था कि ट्रेड डील के चलते ट्यूब इन्वेस्टमेंट को भी बड़ा फायदा होगा, नहीं, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि ये जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, ये जो फोर्जिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए, यहाँ पर सेक्शन 232 ये एप्लीकेबल होता है। तो इसके चलते अगर इमीडिएट रिलीफ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, अगर इसमें कोई ढील मिलती है तो आगे मिलेगी, अभी तो नहीं मिलने वाली। इसी के चलते एक्सपोर्ट की ग्रोथ फर्दर मैनेजमेंट कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है इस सेक्शन 232 टैरिफ की वजह से। इसी के चलते एक इम्पैक्ट है। रेलवे सेगमेंट में भी एक की ऑर्डर इन्हें एग्जीक्यूट करना था चौथी तिमाही के अंत तक। ये बता रहे कि अब इसमें और फर्दर देरी देखने को मिल सकती है क्योंकि कुछ सप्लायर्स के साथ जो ये सोर्स कर रहे हैं माल, ये थोड़ा सा धीमा मिला, थोड़ी सी देर से मिला, इसी के चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर है। तो काफी कुछ नेगेटिव, लेकिन ट्रेड डील के बाद स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन इसका बेनिफिट इनिशियली नियर टर्म में नहीं होगा, इसी के चलते स्टॉक फिलहाल 10% नीचे है। राइट।